नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां शहर में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, कहां सीएमओ के पहुंचने पर बना अफरा तफरी का माहौल। साथ ही जानेंगे कि कहां संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। भागलपुर में विश्वकर्मा पूजा और चहलुम को देखते हुए शहर में शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर इंस्पेक्टर राजकिशोर सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च कोतवाली थाना, आशानंदपुर, ततारपुर क्षेत्रों में भ्रमण किया और लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चहलुम और विश्वकर्मा पूजा मनाने की अपील की। फ्लैग मार्च में मुख्य रूप से सीआईटी, ट्रैफिक प्रभारी, शेरनी दल और एसएसबी के जवान मौजूद थे। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। विश्व को कर्म प्रदान करने वाले भगवान विश्वकर्मा की पूजा जिले में धूमधाम से मनाई गई। विश्वकर्मा पूजा को लेकर सुबह से ही लोगों में उत्साह रहा। फल व मिठाइयों की खरीदारी के लिए दिन भर बाजारों में भीड़ जमा रही। विश्वकर्मा पूजा को लेकर लोगों ने अपने अपने वाहनों की साफ सफाई कर उनकी पूजा अर्चना की एवं मिठाइयां भी बांटी। बरारी के औद्योगिक क्षेत्र के सभी ट्रैफिकों, फैक्ट्रियों एवं रेलवे के सभी विभागों और कार्यालयों में काफी भव्य तरीके से विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया। साथ ही लोहा पार्ट्स की दुकान, डेकोरेशन, आरा मशीन, आटा चक्की मशीन सहित अन्य छोटी बड़ी सभी दुकानों में भी विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। गोंडा जिले के तरबगंज तहसील पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम गोंडा उज्जवल कुमार ने पहुंचकर फरियादियों की समस्याओं को सुना और सभी अधिकारियों को समय सीमा के अंदर निस्तारण का निर्देश दिया। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस की समाप्ति के बाद सीएमओ गोंडा सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच गई, जहां खाली पड़ी अधीक्षक की कुर्सी पर बैठकर अस्पताल की स्थिति का अवलोकन किया व अस्पताल के डॉक्टर एएनएम को बुलाकर उनसे जानकारी की व अभिलेखों को चेक किया। अभी मैं निरीक्षण करने के उद्देश्य से नहीं आई थी। जी। अभी मैं सिर्फ सावधान करने आई थी कि जो बाढ़ की स्थिति है, जो बारिश की है, बाढ़ में जितने भी अपने बॉर्डर लाइन एरियाज़ हैं उन सब में पूरी टीम उपलब्ध रहें, दवाइयाँ उपलब्ध रहें, डायरिया, डिसेंट्री से बचने के लिए लोगों को दवाई दी जाए, सेफ शुद्ध पानी पिएं, छिछले हैंडपाइप का पानी ना पिएं, अगर यूज़ भी करना हो तो खौला के इस्तेमाल करें। कम से कम बीमारियां होंगी तो कम से कम वर्कलोड होगा स्वास्थ्य विभाग पर। जी। बस इसी को मैंने बताया है। दूसरे लेबर रूम में जितनी भी नर्सेज और एएनएम्स हैं उनको डिलीवरी के समय पे क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या पेपर वर्क ज़रूरी रखना है, ये बताया है कि किस तरह से उनको पेपर वर्क किया जाए, क्या क्या मरीज़ रेफ़र किए जाएँ और विद सही कारण के रेफ़र किए जाएँ, अननेसेसरी रेफरेंस ना हो, लेकिन किसी मरीज की जान भी खतरे में ना रहे। जी। इस चीज़ का ध्यान रखें। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। गोंडा तहसील तरबगंज थाना क्षेत्र ग्राम पंचायत असरथा निवासी अरविंद शुक्ला पुत्र राम नारायण शुक्ला अपने खेत रांगी में खाद डालने गया था। प्रार्थी अपनी मोटरसाइकिल रोड के किनारे खड़ा करके अपने खेत में चला गया कि मोटरसाइकिल खड़ी करने की बाबत को लेकर विपक्षी गण ने मोटरसाइकिल को तोड़ डाला और प्रार्थी का आरोप है कि विपक्षी रांगी गांव निवासी राजदेव पुत्र देशराज, लखन पुत्र रघुनाथ, सेवक राम सिंह पुत्र परशुराम ने लाठी डंडे से मारा पीटा। आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार शुक्ला। कौन से ग्राम सभा के हैं आप? क्या मामला है? अभी आपने थाने पर तहरीर दिया है, क्या मामला है? साहब हमारे ज्ञान के लिए संदिग्ध है साहब, हमें नदी से सब साहब दौड़ा के साहब मारे हैं, खाद यूरिया मोटरसाइकिल साहब हमारा सब छोड़ लिए हैं साहब, हमारे ज्ञान के लिए घातिक है साहब। किसने छोड़ लिया है? राजदेव तिवारी साहब, राजदेव तिवारी साहब। तो क्या कर रहे थे साहब? खाद बोने गए थे साहब अपने खेत में। जी। तो उन्होंने क्या किया साहब? हमारी मोटरसाइकिल तोड़ कर साहब अपने घर उठा ले गए साहब, पूछने गए तो हमें मारा भी साहब, नदी में पानी पौड़ाओ साहब, आने ही नहीं दे रहे थे साहब। हमारे जीव संदिग्ध है साहब, मार डालेंगे, हमें बचाएंगे नहीं, अब किसी तरह साहब बचाइए। तुम्हारे घर के कितने भाई हो तुम? साहब 2 भाई हैं साहब। और भाई क्या कर रहा है? साहब बाहर रहता है साहब, हम ही अकेले हैं घर पे। पिताजी तुम्हारे क्या करते हैं? पिताजी हमारे साहब किरकमान है साहब। अच्छा, पागल है? पागल है साहब। अकेले हो? हाँ साहब अकेले यहाँ पे रहते हैं। माता जी क्या अभी भी तुम्हारे लिए कोई दिक्कत है क्या? साहब जान संगत है साहब, घर पे भी मारेंगे साहब, फोटा ले रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? साहब हमारी सुरक्षा चाहते हैं साहब, कौन जीव बचाए इन लोगों से।
साहब कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए साहब, सख्त से सख्त। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। गोंडा जिले की तरबगंज तहसील पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम गोंडा उज्जवल कुमार ने पहुंचकर फरियादियों की समस्याओं को सुना। क्या नाम है दादा तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले अकबरपुर मौजा है, खालिदपुर वाले मकान है। अभी आपने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया है, क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये जमीन की बाबत में है, हमारी वरासत जो है जमीन। साफ साफ बताओ। तो जमीन क्या हो गई है तुम्हारी? वरासत कहा पार्टी की लगाई दो तो वो कहे कि हमें अपना धन चाहिए, हमारे पास धन नहीं रहा और वो जो है अंचक पंचा काम कर दी साहब, यही से जो है फिर अंचक पंचा क्या कर दिए हैं? अरे क्या जमीन किसी के और नाम कर दिए हैं? हाँ कर दिए। किसके नाम? क्यों वो मुझेड़ के क्यों हुए रगड़दानी के कर जी हाँ, तो उन्हीं के नाम पर कहीं नहीं रहा। तो साहब अब हम सब कहाँ चला जाइए? 15-20 परिवार हम, अब हमारे 2 भाई रहे हुए खत्म हो गए, भगवान प्रसाद जगदीश प्रसाद, भगवान प्रसाद नहीं रामदेव के कुछ नाम रहा। अच्छा तो गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में पोस्टर फ्लैक्सी के चक्कर में नपे भावी प्रत्याशी, पुलिस ने 2 लाख के मुचलके में पाबंद किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर फ्लैक्सी के ऊपर लगाई थी अपनी पोस्टर फ्लैक्सी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। इंदौर की ग्रामीण इलाका बेटमा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में पुरानी जमीन को लेकर चले आ रहे विवाद के चलते जमकर डंडे और लाठी बरसे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। हालांकि दोनों ही पक्षों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है और दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हैं, जिनका उपचार जारी है। कल दिनांक को थाना बेटमा में 2 प्रकरण पंजीबद्ध हुए। क्रॉस कायमी दोनों पक्षों को पुरानी विवाद को लेके मारपीट और झगड़ा हुआ है, जिसमें कि एक में अपराध क्रमांक 626 जिसमें फरियादी सुरेश सिंह है, 3 आरोपी हैं, और दूसरा जो है अपराध क्रमांक 624 इसमें फरियादी राज पिता मोहन यादव है, उसमें 4 आरोपी हैं। दोनों पक्षों के खिलाफ जो है अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। क्या पुरानी बात को लेकर, काली बिल्लोद के निवासी हैं, पास में रहते, पुराने विवाद को लेकर इसको झगड़ा हुआ। तो सामूहिक रूप से इस तरीके से लड़ना और ये इसके लिए क्या करेंगे? तो मानवीय प्रवृत्ति है, यदि विवाद हो रहा है तो दोनों पक्षों को संयम रखना चाहिए, उन्होंने संयम नहीं रखा, इसलिए तो अपराध पंजीबद्ध हुआ। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर में लगातार मसाज पार्लर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा संचालित हो रहा है। इसी कड़ी में इंदौर की भंवरकुआं पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्यवाही कर 3 महिलाओं एवं एक युवती को गिरफ्तार किया, तो वहीं अन्य लोग पुलिस की दबिश के दौरान वहां से फरार हो गए, जिन्हें पुलिस लगातार तलाशने में जुटी हुई है। वहीं पूरे ही मामले में पुलिस काफी बारीकी से जांच पड़ताल करने में जुटी है। थाना भंवरकुआं क्षेत्र की घटना है। टावर चौराहे स्थित साहिल अपार्टमेंट है, इसके ऊपर एक की एंड का नाम से एक स्पा संचालित हो रहा था और इस पुलिस को जो है एक लेखी आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें अनैतिक गतिविधियों के संबंध में जो है ना इस स्पा में संचालित होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस के द्वारा जो है ना वहाँ पर रेड की गई और जो है ना वो 1 महिला व 2 पुरुष जिसमें संचालक भी है, उसके खिलाफ व कुछ अन्य लोग जो वहाँ से मौके से पुलिस की टीम को देखकर फरार हुए थे, उनके अगेंस्ट जो है वो अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना जारी है इसमें। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर के रविंद्र नाट्य गृह में बीती रात संस्था अग्र मिलन कपल्स ग्रुप द्वारा महिमा दिव्य शक्तियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नृत्यांगना रागिनी मखर की सजी हुई नृत्य प्रस्तुतियों के साथ किया गया। इसके अलावा देवी अहिल्याबाई के रूप में पहली प्रस्तुति को लेकर कालका चामुंडा, दुर्गा झांसी की रानी, कृष्ण भक्त मीराबाई, आधुनिक माँ और नारी नारायणी के 9 स्वरूपों को दर्शाया गया। प्रारंभ में समाजसेवी प्रेमचंद गोयल, दिनेश मित्तल, संजय बाकड़ा, राजेश बंसल, पवन सिंगल आदि ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मैं हूँ आधुनिकता की रफ्तार, मैं हूँ ममता कवाल, मैं हूँ सृष्टि, मैं हूँ प्रकृति, मैं हूँ नीति।
बहुत ही शानदार ये आयोजन है। इसमें 9 माँ की महिमा का स्वरूप दिखाया जा रहा है और अभी 3 स्वरूप कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही पूरी पब्लिक बहुत आनंद ले रही है, बल्कि बाहर तक आप देख सकते हैं, बाहर तक सभी लोग उस कार्यक्रम का एंजॉय ले रहे हैं और बीच बीच में म्यूजिकल तंबोला भी चल रहा है। 9 देवियों का स्वरूप लिए यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? मुझे शुरू से ही मुझे धार्मिक आयोजन में अच्छा लगता है और इसीलिए मेरा शुरू से एक इच्छा थी कि एक 9 देवियों वाला एक कॉन्सेप्ट लेके आऊँ, तो मैंने इसलिए नारी के यहाँ पे 9 रूप का वर्णन किया है। तैयारी की गई है इसमें महीने भर से पूरी तैयारियां लग रही हैं, बहुत ज़ोर शोर से इस कार्यक्रम का हमने आगाज़ किया था माल्यार्पण करके अग्रसेन प्रतिमा पे और इसकी शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम के मार्फत आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस कार्यक्रम के मार्फत ये संदेश देना चाहती हूँ कि नारी में आज भी वो शक्ति है, नारी को कभी कम नहीं समझना चाहिए, नारी सब पे भारी। मैं तृप्ति गोयल अग्रमिलन की संस्थापिका। इस आयोजन में सभी वरिष्ठगण मौजूद हैं। यहाँ पे संस्था केंद्रीय समिति के अध्यक्ष एवं उषा राजेश बंसल एवं महामंत्री मंजू पवन जी सिंगल एवं हमारे पार्षद मृदुल जी अग्रवाल भी आए हैं और आशा जी विजयवर्गीय हमारे बीच पधारी हैं। और अभी विशेष प्रस्तुति रागिनी जी के लिए हुई थी, अभी रागिनी मक्खर की, और बहुत सारे हमारे सब गणमान्य जो भी हैं इंदौर के, हमारे अग्रवाल समाज के सारे गणमान्य यहाँ मौजूद हैं। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। प्राचीन हंसदास मठ में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। भागवत कथा में 4 वेद पुराण, गीता एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या पंडित दिलीप शास्त्री महाराज की ओजस्वी वाणी से उपस्थित भक्तों ने श्रवण की। महाराज ने विगत 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य, असीम प्रेम के अलावा उनकी विभिन्न लीलाओं का वर्णन कर वर्तमान समय में समाज में व्याप्त अत्याचार, अनाचार, कटुता को दूर कर सुंदर समाज निर्माण के लिए युवाओं को प्रेरित किया। इस धार्मिक अनुष्ठान के अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण की मित्रता, सुदामा चरित्र का वर्णन कर लोगों को भक्ति रस में डुबो दिया। पूज्य परमात्मा की असीम कृपा और पूर्वजों के आशीर्वाद से हमारे यहाँ ये जो भागवत ज्ञान गंगा का आयोजन किया गया था, आज इसका समापन हो रहा है और समापन हुआ है। इसमें सुदामा चरित्र की कथा हुई और इसके साथ ही संपूर्ण हुई। इसमें सभी प्रकार के लोग, सभी विशिष्ट जन हमारे यहाँ पधारे। इसमें राजनेता भी सभी ओर से, सभी पार्टी के राजनेता हमारे यहाँ पधारे और सभी लोग जो आए उन लोगों ने इस कथा का श्रवण किया और अपने इस पितृ पर्व में, पितृपक्ष में जो कथा का श्रवण करते हैं, उसका गुरुजी ने बताया था, दिलीप जी शास्त्री जी ने, कि इसका बहुत ही पुण्य होता है। उस पुण्य का लाभ देने के लिए और हमारे पितरों के द्वारा और हमारे बड़े भैया श्री राधेश्याम जी गर्ग और उनके हमारी माताजी, पिताजी व भाई साहब के आशीर्वाद, भाभी साहब के आशीर्वाद, बुआ जी के, हमारी बहन श्री के आशीर्वाद से ये सब कार्य आज निर्विघ्न संपन्न हुआ। और विशाल रूप से सभी लोग जो हमारे यहाँ पधारे विशिष्ट जन, उन सबका हम धन्यवाद करते हैं। और ये आपके चैनल के भी हम आपके चैनल का भी हम धन्यवाद करते हैं, जो हमारी कथा को आपने संपूर्ण समय में निर्विघ्न और लाइव प्रसारित की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमेश चंद्र गर्ग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हूँ और मेरे परिवार के सभी सदस्य इस कार्य में संलग्न रहे और विशेषकर मेरा भतीजा आनंद, जिसकी मेहनत काफ़ी रंग लाई। हमारे गर्ग परिवार द्वारा जो ये श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव का आज समापन हुआ है और हमने हमारे पितरों के आशीर्वाद से यह सब आयोजन हुआ है। हमारे परिवार का पूरा और हमारे रिश्तेदार और हमारे मित्रों, सारे लोगों का सहयोग और ब्राह्मणों का हमारे को पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो कोरोना महामारी विगत हुई और उसमें जो विश्व में जो क्षति पहुंची है, तो वो दिवंगत आत्माओं को भी शांति मिलेगी। और जो हमारे परिवार के जो पितर हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी श्री लक्ष्मी नारायण जी उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और इस समापन में हमारे साथ बहुत सारी जनता, हमारे ब्राह्मण देवता, हमारे संत समाज, सारे प्रबुद्धजन और राजनेता भी उपस्थित हुए। मैं उनका और हमारे सब मीडिया टीम और आप सब लोगों का और पूरी जनता का आभार व्यक्त करता हूं। ईश्वर लक्ष्मी नारायण जी सबको सद्बुद्धि दे और भारत में खूब लक्ष्मी की वर्षा बरसाए
और जो हमारे साथी और हमारे दिवंगत है उनकी आत्माओं को मोक्ष प्रदान करे। आनंद गर्ग, जॉइंट सेक्रेटरी श्री इंदौर कृषि उपज व्यापारी संघ और देवगुराड़िया ITATV स्कूल में मैं ट्रस्टी हूँ। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।